Hello friends, welcome to PK Technical World. Friends, today my topic is about word and characteristics of a word. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वर्ड के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा वर्ड के जो डिफरेंट characteristics हैं उनको भी आज की इस वीडियो में मैं मेंशन करूंगा। तो दोस्तों ये टॉपिक वर्ड का जो टॉपिक है ये लिंग्विस्टिक्स के हवाले से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों आते हैं कि वर्ड किसे कहते हैं। A word is the smallest unit of spoken language which has meanings. It has different meaning. दोस्तों वर्ड क्या होता है? वर्ड एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है स्पोकन लैंग्वेज का जिसका एक ख़ास मीनिंग होता है। अक्सर औकात ये फ्री मॉर्फीम होते हैं। वर्ड जो होते हैं अक्सर औकात वो फ्री मॉर्फीम्स होते हैं, बाउंड मॉर्फीम भी होते हैं, लेकिन जो वर्ड होता है वो फ्री मॉर्फीम होते हैं। अक्सर औकात ये फ्री मॉर्फीम होते हैं। आगे मैं आप लोगों को वो एग्जांपल में सिखाऊंगा कि ये फ्री मॉर्फीम कैसे होते हैं और बाउंड मॉर्फीम कैसे होता है। इसमें एक मॉर्फीम भी होता है और डिफरेंट मॉर्फीम भी होते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं। अ वर्ड मे कंसिस्ट ऑफ वन और मोर देन वन मॉर्फीम। दोस्तों एक वर्ड एक मॉर्फीम पर भी मुश्तमिल हो सकता है और एक से ज़्यादा मॉर्फीम पर भी मुश्तमिल हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल रॉक, गो, रन, रेड। दोस्तों अब यहाँ पर जो फर्स्ट मैंने लेके हैं फोर वर्ड्स रॉक, गो, रन, रेड। दोस्तों ये सब के सब क्या है? वर्ड्स हैं, अलग अलग वर्ड्स हैं, इनका एक मीनिंग होता है। ये फ्री मॉर्फीम है, यहाँ पर ये फ्री मॉर्फीम है। ठीक है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, इसको किसी और मॉर्फीम की ज़रूरत नहीं है। रॉक, गो, रन, रेड ये अपना मीनिंग देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है रॉक्स, गोस, रनिंग, इसके अलावा रेडनेस। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो ये चार वर्ड हैं ये फ्री मॉर्फीम नहीं है, ये बाउंड मॉर्फीम है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो फर्स्ट ब्लैक कलर में है ये फ्री मॉर्फीम है। इसके साथ मैंने इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स लगाए हैं तो ये बाउंड मॉर्फीम बन गए हैं। ये भी एक वर्ड है, डिफरेंट नहीं है, लेकिन इसके और जो ऊपर वाले हैं और ये नीचे वाले हैं इनके मीनिंग्स में चेंज आ चुका है, क्योंकि ये टू मॉर्फीम का मजमुआ है। ये जो सेकंड वन है रॉक्स, रॉक, रॉक्स, इस क्या है? इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम है। गो, गोज, इन्फ्लेक्शनल है। रन, रनिंग, रेड, रेडनेस। ठीक है, एक वर्ड एक मॉर्फीम पर भी मुश्तमिल हो सकता है और एक से ज़्यादा पर भी मुश्तमिल हो सकता है। ये फ्री मॉर्फीम भी हो सकता है वर्ड, एक वर्ड फ्री मॉर्फीम भी हो सकता है और बाउंड मॉर्फीम भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। दोस्तों अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्ड की तरफ कि वर्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन वर्ड हैज सेवरल मीनिंग। दोस्तों एक वर्ड के सेवरल मीनिंग हो सकते हैं, एक से ज़्यादा मीनिंग हो सकते हैं। एक वर्ड एक जगह पर एक मीनिंग देता है और दूसरे जगह पर वही वर्ड दूसरा मीनिंग देता है। कैसे देता है वो आगे मैं एग्जांपल में सिखाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने ये याद रखने हैं कि वन वर्ड है सेवरल मीनिंग, एक वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग हो सकते हैं। ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ साउंड, वर्ड कम्बिनेशन ऑफ साउंड होता है। ठीक है, स्टैंडिंग अलोन, ये अकेले में मीनिंग दे सकता है। ठीक है, इसको किसी भी बाउंड मॉर्फीम की ज़रूरत नहीं होती, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है, मेंशन किया है। रॉक, गो, रन, रेड, रॉक, गोज, रनिंग, रेडनेस। यहाँ पर ये रेडनेस नेस जो आई एन जी है इस है या इस है, ये मैंने इस एग्जांपल आप लोगों को के लिए मेंशन किया है कि आप लोगों को पता चले कि एक वर्ड में टू मॉर्फीम भी हो सकते हैं, थ्री भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टैंडिंग अलोन मतलब ये अकेले में अपना मीनिंग देते हैं। ठीक है, दे सकते हैं। ठीक है, अ वर्ड मस्ट बी मीनिंगफुल, एक वर्ड का मीनिंगफुल होना ज़रूरी है।
अगर एक वर्ड का मीनिंग नहीं है तो फिर वो वर्ड नहीं रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों एग्जाम्पल की तरफ आते हैं कि एक वर्ड के सेवरल मीनिंग कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल मेंशन किया है जिसको पढ़ने के बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। If I am from a village, there is a river, and someone call me in the evening time and ask, "Where are you?" And I replied that I am going to the river bank. Sorry, bank, not river bank. I am going to the bank. Without mentioning the river, he will understand that I am on the river bank. दोस्तों अगर मैं एक विलेज से ताल्लुक़ रखता हूँ, एक कस्बे से ताल्लुक़ रखता हूँ जहाँ पर एक रिवर है, ठीक है, जहाँ पर अक्सर औकात में शाम के वक्त बैठता हूँ, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ गपशप लगाने के लिए। तो इसी दौरान अगर कोई मुझको कॉल करे शाम के वक्त कि भाई आप किधर हो, ठीक है, तो मैं उसको रिप्लाई देता हूँ कि मैं बैंक पर हूँ, ठीक है, या मैं बैंक जा रहा हूँ। तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि यार मैं रिवर बैंक ही जा रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं रिवर के किनारे पर बैठता हूँ। तो वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली, वो रिवर बैंक आ जाएगा, ठीक है। अगर उसका कोई काम हो या टाइम पास करने के लिए तो वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बैंक का क्या मतलब है, यहाँ पर ये एक अलग मीनिंग, रिवर बैंक मतलब नदी का किनारा। अब दूसरी जगह पर यही बैंक क्या मीनिंग देगा, इंस्टेड इफ आई एम लिविंग इन अ सिटी। दोस्तों अगर मैं एक शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ और कोई मुझे कॉल करे कि आप किधर हो, I'll reply that I'm going to the bank, so automatically he will understand that I am going to the financial institution without mentioning the name of bank, National Bank, Habib Bank, etc. and etc. तो दोस्तों वो ऑटोमेटिकली ये समझ जाएगा और उसकी ये परसेप्शन बन जाएगी कि मैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं एक सिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा रिवर बैंक से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो जब मैं उसको ये बताऊँगा कि मैं बैंक जा रहा हूँ तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ आ गई होगी। दोस्तों अगर फिर भी आप लोगों को इन टॉपिक्स में कोई भी मसला है तो बराए मेहरबानी आप लोग मेंशन करें कमेंट बॉक्स में। अगर ना हो तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। थैंक यू वेरी मच।